सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ साधक जो श्रद्धा से युक्त होकर के आहार, यज्ञ, दान, तपह, वो करता है, उसमें कभी कभी उसके द्वारा असावधानी से, आलस्य से अथवा किसी पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव होने से त्रुटि रह सकती है, कमियां रह सकती है। बड़े श्रद्धा से तो कर रहे, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका दान बिल्कुल शास्त्र अनुसार है। यद्यपि शास्त्र को जानता नहीं है, फिर भी मेरा कर्तव्य है दान करने का। दीयते इति दानम ऐसा मानता है और रिटर्न में कुछ अपेक्षा भी नहीं करता है। देश, काल, पात्र, सत्पात्र आदि का बिल्कुल ध्यान रखते हुए यज्ञ दान तप कर रहा है। फिर भी किसी कारण से कुछ उसमें त्रुटि रह सकती है। हो सकता है उसमें उसके समझने में ही गलती हो, तो सत्पात्र है क्या नहीं दान देने में। हो सकता है उसने सत्पात्र का तो अच्छा निर्णय कर लिया, लेकिन देश काल का ठीक से ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे में जो कमी रहती है, जो उसमें त्रुटि रहती है, तो उसका फल उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तप के अंदर भी 3 प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप कहे हैं। वहां पर भी वह सात्विक तप करने वाला व्यक्ति जो है, वह अफलाकांक्षी भी ही युक्त ही साथ जो तप करता है, उसमें किसी प्रकार के कोई फल इच्छा नहीं है और पर श्रद्धा से युक्त तीनों प्रकार के तप करता है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। आलस्यवश, पूर्व संस्कार के प्रभाव के कारण, या ठीक से नहीं समझने के कारण, इन सभी के द्वारा उसमें जो सब कुछ किया जाता है, उसमें उसको फल मिले या न मिले, उसका कर्म निष्फल न माना जाएगा, है ना।
उसकी व्यर्थता सिद्ध न हो जाए, इसलिए कृपालु भगवान ने एक श्लोक में उसको समाधान बताया है। यदि ऐसा कभी हो जाता है, आपको लगा कि मैंने यज्ञ सावधानी पूर्वक तो किया है, लेकिन कुछ त्रुटि हो सकती है। दान में भी मैंने पूरा ध्यान रखा है, फिर भी कुछ त्रुटि रह सकती है। तप में भी कुछ मेरे द्वारा कमी रह सकती है। तो ऐसा यदि मन में संदेह है, तो उस कमी को दूर करने के लिए भगवान बोलते हैं, एक आपको उपाय है। वह क्या है? ओम तत्सत इस नाम का उच्चारण करो। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान बोलते हैं ओम तत्सत, ये तीनों को एक साथ जोड़ना है। ओम तत्सत बोलते ये ओम तत्सत क्या है? भगवान का नाम है। आप कोई भी कर्म कर रहे, आप यज्ञ कर रहे हैं सात्विक वृत्ति को लेकर के, तो प्रारंभ करते समय आप ओम तत्सत कहो और यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ का अर्थ तो कोई भी कर्म कर रहे हो, हवन आदि यज्ञ कर रहे हो, और दूसरे कोई धार्मिक कर्म कर रहे हो जिसमें देवताओं को सामने रखते हुए कर्म किया जाता है, उसको यज्ञ बोलते हैं। पूजा भी ले लीजिए, ये जो कर्म होते हैं आपके द्वारा, प्रारंभ करते समय आप ओम तत्सत का उच्चारण करो और उसी कर्म को करो। बीच में भी आपने कुछ विश्राम लिया, आराम लिया, ओम तत्सत करके आराम ले लो, और पुनः प्रारंभ करते समय फिर ओम तत्सत का उच्चारण करो। इससे क्या होगा? बोलते हैं जो भी आपके द्वारा जाने अनजाने में उस यज्ञ को करने में कुछ त्रुटि रह जाती है, वह त्रुटि क्षाम्य मानी जाएगी, उसकी पूर्ति मानी जाएगी ओम तत्सत उच्चारण करने से। फिर तप में भी ऐसा हो सकता है, आप कायिक तप कर रहे हो, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम सब कर रहे हो, लेकिन क्या पता कुछ छूट जाए अपने से, कुछ कमी रह जाए। सात्विक भावना से तप कर रहे हैं हम, और उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। फल क्या चाहते हैं हम? हमें यहाँ फल भौतिक नहीं चाहिए। सात्विक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति, वह जो फल अपेक्षा करता है, उसकी अपेक्षा है अंतकरण की शुद्धि। अंतकरण की शुद्धि को ही मुख्य फल माना जाता है। यहाँ पर सात्विक यज्ञ, दान और तप करने वाले व्यक्ति के द्वारा, सात्विक आहार को ग्रहण करने वाले के द्वारा भी। तो यदि आप ऐसा कुछ तप कर रहे हैं, कायिक तप कर रहे हैं, वाचिक तप कर रहे हैं, मानसिक तप कर रहे हैं, और उसमें कुछ कमी छूट जाती है, तो आपका अंतकरण शुद्धि का जो फल है वो आपको हासिल नहीं होगा। तो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी तो रखनी ही, जितने सावधान रख सकते हैं हम रखनी ही है। साथ ही साथ प्रारंभ में ही आपने को ओम तत्सत कहते हुए प्रारंभ करना है, अंत में भी ओम तत्सत कहते हुए उसी कर्म की, तप की पूर्णाहुति करनी है। इससे क्या होगा? जो भी बीच में त्रुटि रहेगी, कमी रहेगी, वह पूरी मानी जाएगी। अब ऐसा कहां लिखा है? बोलते हैं ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः
ये 3 प्रकार के हैं ना, इसमें 3 शब्द है, ओम, तत् और सत। इनका निर्देश बोलते ब्रह्म के नाम से किया गया है। परमात्मा के नाम से, परमात्मा का नाम रूप से इनका निर्देश किया गया है। परमात्मा के ही 3 नाम है, ओम, तत्, सत। और बोलते हैं इसका अनेक महर्षियों ने, अनेक ऋषियों ने, मनस्वियों ने इसका उपयोग किया है, क्योंकि पूर्व महर्षियों ने ओम तत्सत को परमात्मा का नाम माना है। अतः आज भी, पहले पूर्व में महर्षियों ने, ऋषियों ने ओम तत्स को परमात्मा का नाम माना है। आज भी विद्वानों के द्वारा, आज भी का अर्थ देखिए, गीता के प्रारंभ के समय की बात है, आज भी का अर्थ आज की भी ले सकते हैं, लेकिन जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया उस समय भी वही बात लागू थी। क्या? ओम तत्सत परमात्मा का नाम है। ऋषियों ने माना था, भगवान भी मान रहे हैं। भगवान बोलते वर्तमान में भी ओम तत्सत को भगवान का नाम माना जाता है। इसलिए विद्वान लोग, वर्तमान के उस समय के विद्वान लोग भगवान के ओम तत्सत नाम का स्मरण करना करते थे, कार्य को करते समय। वह यद्यद आचरति श्रेष्ठ, उसी का अनुकरण आप भी कर सकते हो। देखिए यह 3 स्टेप आ गए। क्या पहली स्टेप क्या है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कब? गीता का उपदेश देते समय भगवान बोल रहे हैं कि आज से पहले, अर्थात भगवान ने उपदेश दिया उसके पहले भगवान बोल रहे हैं, अनेक ऋषियों ने, अनेक महर्षियों ने ओम तत्सत को भगवान का नाम माना, और कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय, यज्ञ आदि कार्य करते समय उन्होंने ओम तत्सत करते हुए ही प्रारंभ किया, और ओम तत्सत करते हुए, कहते हुए ही उसका समाप्ति की। क्यों? क्योंकि उसी कार्य में, यज्ञ आदि कार्यों में कुछ त्रुटि रह जाएगी तो वो पूर्ण हो जाती है, ऐसा उनकी मान्यता थी, और वो उसमें सही बैठते थे। तो आज भी, अर्थात गीता को उपदेश देते समय परमात्मा बोलते हैं, आज भी उसी का विद्वान लोग पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? कोई यज्ञादि कर्म कर रहे हैं, यज्ञ दान तप कर्म कर रहे हैं, तो वे लोग भी त्रुटि के भय से, फल हमें अंतकरण शुद्धि रूपी फल न मिले, ऐसा नहीं हो, इसके कारण वे भगवान का नाम ओम तत्सत रूप से प्रारंभ में लेते हैं और अंत में भी लेते हैं। इसलिए आप लोग आज से आगे भी अनंत समय तक, जब तक यज्ञ दान तप का महत्व आप सभी को मालूम होता है, उनको करने से ही अंतकरण शुद्धि रूपी फल मिल सकता है, ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक आप क्या करें? ओम तत्सत कहते हुए उन यज्ञ दान तप का प्रारंभ करें, और ओम तत्सत करते हुए ही यज्ञ दान कर्म के समापन करें। क्यों? इससे त्रुटि की क्षमता हो जाएगी, अर्थात एक प्रकार से प्रायश्चित्त माना जाएगा। भगवान का नाम लेने से उस त्रुटि को पूर्ति प्रायश्चित्त माना जाएगा। इस प्रकार भगवान ने बहुत सरल, अपने मन में संदेह हो तो संदेह को दूर करने के लिए बहुत सरल उपाय बताया है। ऐसा कभी नहीं हो
कि आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य वो असफल हो, क्योंकि त्रुटि रह जाएगी। इसलिए असफलता को पहले से ही एक प्रकार के बोलते हैं ना, स्टेपनी जैसा लगना, एक ऐसा उपाय रखो कि जिससे कभी कुछ हो जाता है, कमी रह जाती है, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। क्या करना है? ओम तत्सत इतना उच्चारण करो, आपका जो त्रुटि है उसको पूर्ण माना जाएगा। उसका उदाहरण भी शंकराचार्य देते यहाँ पर, बहुत बढ़िया उन्हें उदाहरण दे दिया शंकराचार्य जी ने। बोलते हैं कि धर्म शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, प्रमादात कुर्वताम कर्म, प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा, किसी ना समझे के द्वारा कोई कर्म कर दिया, प्रत्यवेता ध्वरेश्वियत, और वह कर्म अधूरा रह गया किसी कारण से, उसमें कुछ कमी रह गई। बोलते हैं स्मरणादेव तद विष्णु हो, विष्णु के स्मरण से ही संपूर्णम शाद इति श्रुति ही, वह कर्म संपूर्ण माना जाता है। विष्णु भगवान का अर्थात ओम तत्सत रूपी परमात्मा का स्मरण करने मात्र से ही उन सभी की पूर्ति हो जाती है। इसलिए हमें सभी को भी, जो भी साधक यज्ञ, दान, तप, कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्धि के लिए प्रयत्न करना है, प्रयत्न करते हैं, उन सभी को भी कोई भी प्रारंभ कर्म करने के पहले ओम तत्सत नाम का उच्चारण करना चाहिए। उससे कुछ कमी रह जाती है, वो पूर्ति हो जाएगी। अब इसके बाद उसमें ओम तत्सत में 3 शब्द आ जाते हैं, ओम, तत् और सत। सॉरी, भगवान क्या कह रहे हैं? ओम तत्सत सामुदायिक तीनों शब्द का महत्व तो ही है। ओम का भी बहुत बड़ा महत्व है, सत का भी बहुत बड़ा महत्व है, और तत् का बहुत बड़ा महत्व है। यह भी दिखाना जरूरी है। क्या बोला मैंने? ओम तत्सत, इन 3 शब्दों को एकत्र रखेंगे तो इसका तो बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ओम तत्सत परमात्मा का नाम है। अब भगवान बोलते हैं इतना ही नहीं, ओम तत्सत जो 3 शब्द है, उनमें से एक एक शब्द का भी कितना महत्व है। ओम का कितना महत्व है, तत् का कितना महत्व है, सत का कितना महत्व है, उनकी विशेषता भगवान बता रहे। अभी पहले सामुदायिक रूप से तीनों की विशेषता बता दी, तीनों को एक साथ उच्चारण करने से कर्म की पूर्ति हो जाती है, ओम तत्सत कहने से। अब बोलते केवल ओम कहने से भी कितनी सफलता मिल जाती है, केवल तत् का उच्चारण करने से भी कितनी सफलता मिल जाती है, और केवल सत का उच्चारण करने से भी कितनी सफलता मिल जाती है। अर्थात तीनों की विशेषता, वैशिष्ट्य भगवान अभी बता रहे हैं 24, 25, 26 श्लोकों के द्वारा। श्लोक नंबर 24 देख लीजिए। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? तीनों शब्दों को मिल करके परमात्मा का नाम कहा जाता है, ओम तत्सत। तो उसका उच्चारण करने से कार्य की पूर्ति हो जाती है, कोई त्रुटि हो तो त्रुटि पूर्ण हो जाती है। अब भगवान बोलते इतना ही नहीं, तीनों में से एक शब्द का भी हम समझ करके उच्चारण करते हैं तो क्या क्या फल मिल जाते हैं, वो तो बता रहे भगवान अभी इस श्लोक के द्वारा। तस्मादोमित्य उदाहृत्य, तस्मादोमित्योदाहृत्य यज्ञदानः तपः क्रियाः
यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् सततं ब्रह्मवादिनाम् तस्मात् तस्मात् का अर्थ इसलिए, है ना। क्यों, ऐसा बता देंगे उसको फिर। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, केवल ओम का उच्चारण करने से, करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए यज्ञ दान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधान विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादी का अर्थ होता है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ वेद उच्चारण करते हैं, अर्थात वेद का पठन पाठन प्रवचन आदि करते हैं, उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है। शास्त्र विहित अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले, अनेक प्रकार के जो कर्म हो जाते हैं, उन कर्मों को करने वाले लोग, उनको ब्रह्मवादी कहा जाता है। अब भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मवादिनाम विधानोक्ताः यज्ञ दान तप क्रियाः सततम ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते। अर्थात वे लोग जो वेदवादी है, यहां ब्रह्म का अर्थ वेद लेना है। वेदवादी अर्थ वेद के बारे में बोलने वाले, वेद के बारे में पढ़ने वाले, वेद के अनुसार कर्म करने वाले, उनको ब्रह्मवादी कहा गया। यहां पर समझ गए ना। ब्रह्म का अर्थ यहां पर क्या है? वेद, शास्त्र। शास्त्रों को पढ़ाने वाले, शास्त्र को पढ़ने वाले, शास्त्रानुसार कर्म करने वाले, उन सभी को कहा जाएगा ब्रह्मवादी। अब ब्रह्मवादी लोग क्या करते हैं? बोलते हैं कि वे जो कुछ करते हैं उसके प्रारंभ में ओम का उच्चारण करते हैं। कार्य प्रारंभ किया ओम, अभी ओम तत्सत नहीं, केवल ओम उच्चारण कर लेते हैं। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि, हम बोलते कि नहीं, भोजन के लिए बैठे हैं, हमें और कुछ बोला नहीं, मंत्र बोलना शुरू करना है। क्या मंत्र है भोजन के समय? ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन के लिए हो गया। हम किसी मंदिर में गए और मान लीजिए भगवान शंकर का मंदिर है, तो वहां जाकर के हम कुछ मंत्र बोलना प्रारंभ करना चाहते हैं। ओम नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय। उच्चारण प्रारंभ किया आपने, भगवान शिव की स्तुति का प्रारंभ कैसा किया? ओम से। ओम नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय। पूरा मंत्र प्रारंभ करने के पहले ओम बोला। मान लीजिए किसी देवी के मंदिर में हम गए और वहां पर हम देवी की स्तुति करना चाहते हैं और श्लोक हमारे मुंह में आ गया, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। केवल सर्वमंगल मांगल्य से प्रारंभ नहीं करेंगे, ओम पहले बोलेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। और किसी विष्णु मंदिर में गए, आपको वहां पर भगवान विष्णु का दर्शन करने हैं, कुछ प्रार्थना करने हैं, कुछ मंत्र बोलना है, सीधा साधा मंत्र बोलना, सरल मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलेंगे हम हर दिन बोलते हैं, ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थात हर मंत्र का, हर प्रार्थना का, हर किसी क्रिया का प्रारंभ करते समय जो लोग शास्त्र को जानते हैं, जो लोग शास्त्रों को मानते हैं, जो लोग शास्त्रों को पढ़ाते हैं, जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, वे प्रारंभ ओम से ही करते हैं। ओम करके कहते हुए प्रारंभ करते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसलिए जिस कारण से, जैसे पूर्व श्लोक में ओम को ब्रह्म का एक प्रधान नाम कहा गया है, ठीक है ना, एक कारण ये रहा। दूसरा कारण क्या रहा, एवं ब्रह्म वेद तथा यज्ञ की, एक्चुअली क्या है, ब्रह्मा जी ने वेद यज्ञ आदि की जो सृष्टि की, उसके पहले ब्रह्मा जी ने ओम तत्सत कहा था। ब्रह्म यज्ञ और क्रिया की जो वेद की भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, उस समय प्रारंभ क्या कहा, क्या उनने ओम तत्सत करके कर दिया था। और ओम श्रुति में भी प्रसिद्ध है। श्रुति का अर्थात वेद के मंत्र का उच्चारण करते समय भी ओम मुंह में आता ही है, बिना ओम से उच्चारण होता नहीं। और ओम परमात्मा का द्योतक है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, ऐसा कहा जाता है। ओम इति अक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात ये ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है। इसलिए बोलते हैं, ये सब जानते हुए जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो ब्रह्म को अर्थात वेद को जो जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वे लोग हर कार्य को, कोई भी यज्ञ करना हो, दान करना हो, तप करना हो, पूजा करना हो, उसके प्रारंभ में ओम ऐसा कहते हुए ही प्रारंभ करते हैं। इसलिए यदि ओम शब्द का, केवल ओम शब्द का इतना महत्व है, तो ओम तत्सत इसी शब्द का महत्व क्यों नहीं होगा, उसका महत्व कितना होगा, समझ गए ना। यदि केवल ओम कहने मात्र से ही इतना सब कुछ मिल जाता है जो वेदों को मानने वाले लोगों को, तो ओम तत्सत तीन शब्दों को कहने से कितना फल मिलेगा, अधिक फल मिलेगा, इसमें कोई दो बातें नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये स्पष्ट करने के लिए बोलते हैं कि ओमकार के केवल ओम शब्द के उच्चारण करने से भी इन वेदवादियों को सब कुछ मिलता है। तो ओम तत्सत कहने से वे जो भोले भाले लोग हैं, अंतकरण शुद्धि के लिए अपने यज्ञ दान तप कर्म कर रहे हैं, और यज्ञ दान तप कर्म करते समय कुछ त्रुटि रह जाती है, तो त्रुटि का निवारण क्यों नहीं होगा फिर, क्योंकि वे भी प्रारंभ में, अंत में ओम तत्सत कहेंगे, तो अवश्य उनको भी उस कर्म का फल मिल जाएगा। अर्थात यज्ञ दान तप में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह दूर हो जाएगी, ठीक है ना। यदि ओम के उच्चारण से इतना फल मिलता है, तो तीनों को उच्चारण से उसकी त्रुटि क्षाम में क्यों नहीं होगी, कहने का तात्पर्य यही है। भगवान ने यहाँ पर पहले ओम तत्सत कहने के लिए हमें निर्देश दे दिया, फिर भगवान आगे समझा रहे, मैं इसलिए बताना चाहता हूं ओम तत्सत का महत्व कितना बड़ा है। कैसे समझा रहे हैं, देखो, ओम शब्द का ही महत्व इतना बड़ा है, तो ओम तत्सत शब्द का महत्व कितना बड़ा होगा, ये समझाने के लिए
हमें भगवान ने बोल दिया कि ओम शब्द में क्या क्या विशेषता है। ये जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वेदवादी लोग हैं, वे हर कार्य को प्रारंभ करते समय, पाठ करते समय, यज्ञ करते समय, दान करते समय, तप करते समय ओम का उच्चारण करते हैं, वे सफल हो जाते हैं। तो ओम तत्सत का उच्चारण करने से सफलता क्यों नहीं मिलेगी? निश्चित मिल जाएगी। ये हमें आश्वस्त कर रहे हैं, कोई चिंता न करे, कोई त्रुटि रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, केवल ओम तत्सत बोलो, अपना काम सफल हो जाएगा। सभी त्रुटि है क्षाम्य माने जाएगी। एक प्रकार का प्रायश्चित्त रूपी है कहा जाएगा भगवान के ओम तत्सत का उच्चारण करना। अब ओम के बाद दूसरा शब्द क्या आ जाता है? तत्। ओम के बाद शब्द आया है तत्। ब्रह्म का, वो भी ओम भी ब्रह्म का ही नाम है। अब दूसरा ब्रह्म का ही नाम आया है तत्। तत् शब्द का प्रयोग कैसा हो जाता है? कहा जाता है यहाँ पर श्लोक नंबर 25 में, तदित्यनभिसंधाय तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपः क्रियाः फलं यज्ञः तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः तत् इति अनभिसंधाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्षकांक्षिभिः इसका अर्थ हो गया मुमुक्षुओं के द्वारा। मुमुक्षुओं के द्वारा क्या किया जाता है? जैसे हम सभी अपने को उसमें ले सकते हैं, हम मोक्षकांक्षी है, हम मुमुक्षु है, हम मोक्ष चाहते हैं, अर्थात हमें इसी जीवन में ही मोक्ष चाहिए, हम जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं, संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, इसको कहते हैं मोक्षकांक्षी भी। तो हम सभी जैसे मुमुक्षुओं के द्वारा क्या हो जाता है? तत् शब्द का उच्चारण करते हुए, तत् शब्द का उच्चारण करते हुए फल की आकांक्षा न करते हुए, अर्थात फल की इच्छा नहीं करते हुए यज्ञ दान तपः क्रिया पूर्ण की जाती है। देखिए, मुमुक्षु किसको कहा जाएगा? जो भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाता है, भौतिक वस्तुओं में उसकी रुचि नहीं है। अब जब तक प्रारब्ध है तब तक कर्म करता जाएगा, और कर्म भी वे करेगा जो उसके लिए विहित कर्म है, जिनको उसे करना चाहिए। जिनको नहीं करना चाहिए उनको छोड़ देगा, जिनको करना है उन कर्मों को करता जाएगा। ऐसा शास्त्रों का विधान है, और शास्त्र विधान अनुसार कर्म कर रहा है किसके लिए? अंतकरण शुद्धि, और अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है। जब ऐसा कर्म कर रहा है तो कर्म करने के पहले वो बोलते हैं तत् का स्मरण करता है।
तत् का उच्चारण करता है। तत् क्या है? तत्परमात्मा, तत्परमात्मा, है ना। जैसे छांदोग्य उपनिषद में वहां पर तत् शब्द के द्वारा परमात्मा का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर भगवान वही बोल रहे हैं, तत्वमसि शब्द के अंदर जो तत् शब्द आता है, वो तत् क्या है? ईश्वर का वाचक है। त्वम क्या है? जीव का वाचक है। तत् से परमात्मा, त्वम से जीवात्मा, दोनों को एकता करने वाला जो वाक्य है उसको बोलते हैं महावाक्य तत्वमसि। उस तत्वमसि में तत् शब्द आया हुआ है, उस तत्व का अर्थ है परमात्मा। और यह साधक जो भी मुमुक्षु है, वे क्या कहते हैं? भगवान बता रहे हैं स्वयं, तत् इति अनभिसंधाय फलम। तत् का उच्चारण करते हैं फलम अनभिसंधाय, फल की अपेक्षा किए बिना। कर्म करने के पहले तत् का उच्चारण करते हैं फल, कर्म के फल की अपेक्षा किए बिना। कर्म कौन से कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। यज्ञ क्रिया, तप क्रिया, दान क्रिया, इन तीनों को मुख्य माना जाता है। इन क्रियाओं को करते हुए वे फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं और तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। उससे तत् का उच्चारण करने मात्र से उनके यज्ञ क्रिया में, तप क्रिया में और दान क्रिया में कुछ कमी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, वो पूर्ति कर देती है। अब देखिए यहां पर वही बात आ गई। प्रारंभ में क्या कहा? यदि आपके द्वारा कुछ साधना में कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए ओम तत्सत कहो, उससे सब पूर्ण हो जाएगा। उसका महत्व बताने के लिए भगवान एक एक शब्द का महत्व बता देते हैं। मान लीजिए आपने ओम तत्सत नहीं भी कहा, केवल ओम कहते हो, तो जो वेदों को जानकार, वेदों के जो शिक्षक है, विद्यार्थी है, ओम का उच्चारण करते हुए सभी अपने द्वारा कर्म करने में कुछ कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति पा लेते हैं। उसी प्रकार जो साधक है, जो मुमुक्षु है, वे अंतकरण शुद्धि के उद्देश्य ही से भी कर्म कर रहे हैं और उन कर्मों को करते समय तत् का उच्चारण करते हैं, तत् का स्मरण कर लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं। उतने मात्र से उनके द्वारा कुछ यदि कमी छूट जाती है यज्ञ क्रिया में, तप क्रिया में और दान क्रिया में, तो वह कमी पूर्ण हो जाती है। उसके लिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तत्शब्द के स्मरण मात्र से और फल की इच्छा नहीं किए बिना कर्म करते रहने से उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। कुछ कमी भी छूट जाएगी तो कमी को पूर्ति हो जाती है। कमी को पूर्ण करने के लिए तत् शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है, तत् शब्द का स्मरण ही पर्याप्त है। बोल दिया तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। इसका अन्वय इस प्रकार लेगे तो बहुत अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तुरंत। क्या? तत् इति उच्चार्य, देखो श्लोक का मैं अन्वय बता रहा हूं, कैसा अर्थ ले सकते उसका। तत् इति उच्चार्य, तत् शब्द का उच्चारण करते हुए और फलम अनभिसंधाय, फल की अपेक्षा नहीं करते हुए, मोक्षकांक्षी भी अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं? यज्ञ तपः क्रियाः विविधाः दान क्रियाश्च क्रियन्ते। यज्ञ क्रिया करते हैं, तप क्रिया करते हैं, दान क्रिया करते, क्रिया का कर्म। यज्ञ कर्म कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, दान कर्म कर लेते हैं। कैसे? फल की इच्छा किए बिना। और साथ ही साथ
ओम की स्टेपनी लगा करके, ओम न सॉरी ओम नहीं, तत्, तत् शब्द की स्टेपनी लगा करके, तत् शब्द का उच्चारण करते हुए उन कर्मों को करते हैं, तो उनको उसमें कुछ वैगुण्य रह जाता है, तो उस वैगुण्यों की पूर्ति उनको मिल जाती है। अब इसके बाद आ गया तीसरा शब्द, सत। ओम तत् सत। अब सत शब्द के बारे में भगवान बोलते हैं, उसका महत्व क्या है। सत के सत का उच्चारण करने से उसके द्वारा फल क्या मिलता है, उसके बारे में भगवान बोल रहे श्लोक नंबर 26 में। सद्भावे साधु भावे च, सद्भावे साधु भावे च, सदित्ते तत्प्रयुज्यते, सदित्ते तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सच्छब्दः पार्थयुज्यते, सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे साधु भावे च, सत् इति एतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ प्रयुज्यते। अब देखिए क्या श्लोक के अंदर जो शब्दों की रचना है बड़ी स्कैटर्ड है। कौन सा शब्द कहां डाला है उससे हमें अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। वे शब्दों को स्कैटर्ड इसलिए कर देते हैं कि मीटर ठीक बन जाए, छंद ठीक बन जाए, उसका छंद के लिए शब्दों को इधर उधर कर देते हैं, और फिर अर्थ निकालने के लिए अपनों को उन शब्दों को सही लाइन में रखना पड़ता है। उसको बोलते हैं अन्वय करना। अन्वय इस श्लोक का ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए, बिना अन्वय किए श्लोक का अर्थ निकाल नहीं सकते हम। अन्वय कैसा होगा इसका, हे पार्थ। अब हे पार्थ कहां है श्लोक के अंदर, अंत में आया है बिल्कुल, तो उसको पहले लेना आपने को। हे पार्थ सद्भावे साधु भावे च, ये तो ऊपर लाइन में आ गया प्रारंभ में। हे पार्थ सद्भावे साधु भावे च, फिर सत इति एतत् प्रयुज्यते, तथा, और तथा यहां पर लेना है, उसी प्रकार प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द युज्यते। अब भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ सत शब्द का प्रयोग, सत शब्द का प्रयोग सद्भावे, सद्भाव के लिए, एवं साधु भावे, साधु भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, तथा और भी प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्ते अर्थात मांगलिक कर्म में भी उसका प्रयोग होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, व्यवहार में जैसे हमने ओम का उपयोग, ओमकार का उपयोग देखा, उच्चारण करने से क्या क्या होता है, और तत् शब्द का उच्चारण करने से क्या क्या फल मिलता है उसको देखा। अब सत का उच्चारण करने से क्या फल मिलता है उसको भगवान बता रहे हैं, और कब किया जाता है। देखो,
पहला सद्भावे। सद्भावे इसका अर्थ वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सद्भाव का अर्थ अस्तित्व को सिद्ध करना है, अभाव को दूर करना है, जो नहीं है उसको दूर करके जो है उसको सिद्ध करना है, उसको बोलते सद्भाव। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अंदर शब्द आ जाता है सत एव सौम्य इदम आग्रे आशित। हे सौम्य, सत एव इदम आसित। सत का अर्थ वह ब्रह्म, वह परमात्मा तत्व अग्रे अर्थात सृष्टि के पहले था, ऐसा बोल दिया। अर्थात उसके पहले प्रश्न किया जाता है कि सृष्टि उत्पत्ति के पहले कोई कारण था ही नहीं, जीरो था, ऐसा किसने प्रश्न किया? तो उसका उत्तर देने के लिए वहां पर बोलते हैं नहीं, आग्रे अर्थात सृष्टि के पहले सत एव आसित, सत ही था, और अब भी सत ही है। अर्थात वस्तु के अस्तित्व को, इजनेस को, हैपना को सिद्ध करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओ यहां तो कोई भी नहीं है। सत अर्थात यहां है, किसी भी वस्तु के अभाव को दूर करके वस्तु की एग्जिस्टेंस को, सत्ता को स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वो सत क्या है? परमात्मा। जैसा अपना फेमस श्लोक अस्ति भाति प्रियम नाम। किसी भी वस्तु के अभाव को दूर करने के लिए, है बोलने के लिए उसको सत से बोला जाता है। तो वह सत ही परमात्मा का वाचक है। उसी सत का उच्चारण करना, उसको सिद्ध करना, मान लेना, यह परमात्मा का स्वीकार है। सत परमात्मा का वाचक है, इसलिए बोलते हैं सद्भावे सदिति प्रयुज्यते। सत का उच्चारण करने से वस्तु है ये सिद्ध हो जाती है। संस्कृत में सत का अर्थ है, अस्ति। हमें दूसरी भाषाओं में सत का अर्थ है नहीं निकलता नहीं, लेकिन संस्कृत मूलक जितनी भाषाएं हैं उनके अंदर सत का अर्थ है हो जाता है। अब साधु भावेच, साधु भाव इसका अर्थ व्यक्ति के अंदर जो सत्कर्म किए हुए फल दिखते हैं, व्यक्ति के अंदर साधुत्व है, अर्थात असाधुत्व को दूर करके साधुत्व को प्रस्तुत करना है, तो सत का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्पुरुष, सत्कर्म हम बोलते कि नहीं, सत्पुरुष का अर्थ क्या है? वो असाधु नहीं है, साधु पुरुष है। साधु का अर्थ सन्मार्ग पर चलने वाला, सत्कर्म करने वाला। तो साधु भाव को बताने के लिए भी सत का प्रयोग किया जाता है। वस्तु की सिद्धि बताने के लिए भी सत का प्रयोग किया जाता है। वह व्यक्ति सन्मार्ग पर चल रहा है, इसका अर्थ साधु व्यक्ति है। सत्पुरुष के साथ में रहो आपका भला हो जाएगा, साधु पुरुष के साथ में रहो आपका भला हो जाएगा। सत शब्द से साधु अर्थात ग्रहणीय, स्वीकार्य व्यक्ति की, वस्तु की स्थिति सिद्ध हो जाती है सत शब्द कहने से। सत्पात्र, सत्कर्म, सन्मार्ग, सत्सहयोग, सत्संगति जो हम बोलते हैं ना, इससे ग्रहणीय उसका ही सदैव उल्लेख हो जाता है। तो सद्भाव, साधु भाव का अर्थ होता है
जो सभी के लिए ग्रहणीय है, स्वीकारनीय है, सभी उसको पसंद करते हैं, वह सत्य के द्वारा प्रसिद्ध शुद्ध सिद्ध हो जाता है। और तीसरा आया है प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्त कर्म जो होता है, कोई मांगलिक कर्म हो, कोई ऐसा कर्म हो, मान लीजिए विवाह आदि कर्म है, अपन षोडश क्रिया माने जाते हैं ना, जो संस्कार किए जाते हैं, उपनयन संस्कार का कर्म है, मांगलिक माना जाता है। विवाह कर्म मांगलिक माना जाता है। नामकरण मांगलिक माना जाता है। ये जितने अच्छे कर्म होते हैं, उन कर्मों को मांगलिक कर्म बोलते हैं, और उसको कहा जाता है प्रशस्त कर्म ने, जो प्रशस्त है, सभी उसमें उत्सुकता से भाग लेते हैं, ऐसे कर्म उनको बोलते प्रशस्त कर्म। उसी प्रशस्त कर्मों को भी द्योतित करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको सत्कर्म बोलते हैं। आपने सत्कर्म किया, अर्थात ये मांगलिक कर्मों को, प्रशस्त कर्मों को बताने के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत शब्द का प्रयोग करने से ही, अर्थात शिष्ट पुरुष द्वारा सद्भाव में, सद साधु भाव में और मांगलिक कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो समाज में निर्दिष्ट है, जो समाज के अंदर जिनको मान्यता है, समाज के लोग उनको मानते हैं, वे क्या करते हैं, सत शब्द के द्वारा ही सत्पुरुष के लिए, साधु भाव के लिए और मांगलिक कर्मों के लिए सत शब्द का प्रयोग किए जाते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि सत से परमात्मा द्योतित हो जाते हैं। अब यहां देख लीजिए, तीनों शब्दों का अर्थ देखे हमने, तीनों शब्दों का महत्व देखा हमने, तीनों शब्दों की विशेषता देखी हमने। क्या है, ओम कह करके ही सभी जो वेदवादी है, वे पाठ करते हैं, पढ़ाते हैं। प्रारंभ वे ओम कहते हुए करते हैं, अंत ओम से ही कर लेते हैं, क्योंकि उससे उसी पाठ के पठन पाठन में कुछ कमी रहेगी तो दूर हो जाती है। उनके द्वारा यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, उनमें कुछ कमी रह जाएगी, वो दूर हो जाती है ओम का उच्चारण करने से। और तत् का उच्चारण करने से, तत् का उच्चारण करने से भी वही बोल दिया, तत् का उच्चारण करके जो साधक होते हैं, तो तत् के नाम से परमात्मा को समझते हैं। जो भी अपने द्वारा यज्ञ, याग, कर्म, तप आदि करते हैं, उनका भी उच्चारण कर, उनका कार्य करते समय, वो कर्म करते समय तत् शब्द का स्मरण करते हैं। तत् शब्द का जो अर्थ है परमात्मा, उसका स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको उसका फल अंतकरण शुद्धि मिलती है, और अंतकरण शुद्धि से मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। अब तीसरा बोल दिया, सत शब्द का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि सत के द्वारा साधु भाव, सद्भाव और प्रशस्त कर्म में उसका उपयोग किया जाता है, और उसका उपयोग करने से उन कर्मों में कोई वैगुण्य हो तो वैगुण्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए इन तीनों शब्दों का इंडिविजुअली अलग अलग उच्चारण करने से भी इतना फल मिलता है, तो एक साथ तत्सत ऐसा उच्चारण करने से उसका फल क्यों नहीं मिलेगा। समझ गए ना। ओम, तत्, सत, इन तीनों शब्दों का अलग अलग उच्चारण करने से, स्मरण करने से जो फल मिलते हैं बताया अभी हमें, तो तीनों को मिल करके उच्चारण करेंगे ओम तत्सत, तो जो साधक अपने यज्ञ, दान, तप में लगा हुआ है, उसके द्वारा, किसी आलस्य के द्वारा, पूर्व संस्कारों के प्रभाव होने के द्वारा, अथवा किसी गैर समझ के द्वारा कुछ उसी यज्ञ दान कर्म में कुछ त्रुटि रह जाती है, वैगुण्य रह जाता है, तो वह पूर्त क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, क्योंकि परमात्मा का स्मरण ओम तत्सत के द्वारा हो जाता है,
और वे परमात्मा ओम तत्सत रूपी परमात्मा है, अपने कर्मों में जो वैगुण्य है उसको दूर कर देते हैं। इसलिए मन में ये संदेह नहीं होना चाहिए कि हम सात्विक रूप से अंतःकरण शुद्धि के लिए सात्विक भावना से यज्ञ दान तप कर्म कर रहे हैं और उसमें कुछ गलती हो जाएगी तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा, ऐसा संदेह मत करो। उसके साथ साथ कर्म तो सात्विक भाव से करो, केवल मन में इतना भाव रखो, ओम तत्सत कहते हुए प्रारंभ करो, ओम तत्सत कहते हुए उसका समापन करो। इतना करने मात्र से अपना काम हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने साधकों को आश्वस्त किया है इन 3-4 श्लोकों के द्वारा। इसके बाद आगे विषय फिर कल दे करके हम इस अध्याय को पूर्ण कर लेते हैं। इसमें यही बात खास कर हमें ध्यान देनी है इन 3-4 श्लोकों के द्वारा कि वह साधक जिसने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों की विधि जानता नहीं है, श्रद्धा से युक्त कर्म कर रहा, देखा देखी, उस साधक को यदि यज्ञ दान तप सात्विक भाव से कर रहा है और करते हुए अनजाने में कुछ त्रुटि रह जाती है, वैगुण्य रह जाता है इस कर्म में, तो क्या उसको अंतःकरण शुद्ध रूप फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि वैगुण्य से फल मिलता नहीं है, त्रुटि रहेगी तो फल मिलता नहीं है, ऐसा नियम है। तो भगवान बोलते हैं आप चिंता मत करो, वैगुण्य भी रह जाता है, आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट व निर्णय है कि मैं अंतःकरण शुद्धि करना चाहता हूं, उसके लिए कर्म कर रहा हूं, केवल आप ओम तत्सत कहते हुए कार्य प्रारंभ करो, ओम तत्सत कहते हुए कार्य की समाप्ति करो। बीच में कुछ त्रुटि रह जाती है वह क्षाम्य हो जाएगी, उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बताने के लिए पूरा 3-4 श्लोकों को भगवान ने बता दिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कोई प्रश्न? चलो, जय श्री कृष्ण।